उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना लोनी बॉर्डर के गुलाबबाजिका क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए उसने 3 दिन पहले अपनी मां से 1.5 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उसकी मां ने रुपए देने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उसकी मां और छोटा भाई उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की बात कर रहे थे। इस बात से आरोपी नाराज चल रहा था। गुलाबबाजिका कॉलोनी में बुधवार सुबह घर में 65 वर्षीय यशोदा देवी और बेटे 35 वर्षीय विजेंद्र का शव कमरे में बेड पर मिला। दोनों शव खून से लथपथ मिले। मकान की दूसरी मंजिल पर जब वारदात को अंजाम दिया गया, तब तीसरी बार मंजिल पर बाकी परिवार सो रहा था। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें बनी हुई हैं। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल पर सभी कीमती सामान सुरक्षित मिला था। यशोदा देवी परिवार के साथ रहती थी। यशोदा के पति की करीब 10 साल पहले मौत हो चुकी है। यशोदा का बेटा विजेंद्र दिव्यांग था। मकान की तीसरी मंजिल पर विजेंद्र का भाई धर्मेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। बुधवार सुबह जब धर्मेंद्र के बच्चे नीचे आए तो उन्हें घटना का पता चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। परिवार का आरोप है कि हत्यारे देर रात घर में घुसे और किसी भारी चीज से यशोदा और विजेंद्र की हत्या कर दी। डीसीपी देहात विवेक कुमार यादव ने बताया कि चंद घंटे में पुलिस ने यशोदा के बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसने वारदात स्वीकार कर ली। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मां ने उसे 1.5 लाख रुपए देने से मना कर दिया था। इससे वह बेहद नाराज था। मंगलवार शाम को आरोपी काम से आने के बाद सीधा घर की छत पर गया, जहां उसने शराब पी और छत पर ही रखे खाट के पाए को लेकर अपनी मां के कमरे में पहुंच गया। आरोपी ने पाए से कई वार कर मां को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह उसने अपने दिव्यांग छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। बेदखल किया जा सकता है सड़के को। इन्हीं सभी चीज़ों का रोष रखते हुए कल रात्रि में काम से लौटने के बाद जब ये आया और जब उनके सारे बच्चे इत्यादि सो गए तो रात्रि में ये छत पे गया। थोड़ा इसने शराब का सेवन किया और वहीं पे एक जो चारपाई का पाया पड़ा था लकड़ी का, जिसमें काफ़ी शार्प एजेस भी हैं, उससे इसने इस अपनी माता को मार करके उनकी हत्या कर दी। उनकी माता के साथ इनका एक दूसरा भाई जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग था, उसी कमरे में सोया हुआ था। वो जैसे ही इस चीज़ को सुन करके उसकी आंख खुली, तत्काल धर्मेंद्र ने उसकी भी उसी मर्डर वेपन से मार करके हत्या कर दी। और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, जहाँ इसने फिर अपने जो भी शरीर के उनके खून इत्यादि के छींटे ये दाग लगे हुए थे उसको उसने धोया और उसके बाद फिर ये सो गया। और फिर इसने सुबह अपने बाकी परिवार वालों को ये बताया कि इनकी माता और इसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसके बाद इसने पुलिस को इस तरह की सूचना दी। सर, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना आज हुई थी और उसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने महज 2.5 से 3 घंटे में कर दिया। क्या पूरा घटनाक्रम रहा था और इस घटना को कारित करने के पीछे कौन? देखिए, आज सुबह थाना लोनी बॉर्डर पर एक व्यक्ति धर्मेंद्र और उनकी पत्नी के द्वारा आकर के सूचना दी गई कि उनके घर में उनकी मां 65 वर्षीय यशोदा और उनका एक भाई विजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र करीब 37 वर्ष होगी, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और साथ में ही इस व्यक्ति ने, धर्मेंद्र ने, ये भी बताया है कि संभवतः उनके घर में कुछ चोरी इत्यादि की घटना कारित की गई है और उसके पश्चात ये हत्या कारित की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सभी तथ्यों का अवलोकन किया गया, सभी साक्ष्य देखे गए, सभी साइंटिफिक एविडेंस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किए गए और घटना का अनावरण करते हुए ये प्रकाश में आया कि इस हत्या को कारित करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं का इसी मृत महिला का ये बड़ा बेटा धर्मेंद्र, जिसने सुबह ये सूचना दी थी, उसी ने हत्या कारित करी है। हत्या कारित करने के पीछे का मोटिव ये सामने निकल के आया कि करीब 3 दिन पहले इसने अपनी माता से कुछ पैसों की मांग करी थी, क्योंकि इनके घर पे सारे जो भी पैसे इत्यादि थे अपने इनके माता के पास रहते थे और इसके ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था कई सोर्सों से, जिसको उस पैसे को देने
के लिए इसकी माता ने क्लियरली इसको मना कर दिया था। इसके साथ साथ इनके घर में ये भी बात चल रही थी कि संभवतः इसको अन्य संपत्ति इत्यादि से बेदखल किया जा सकता है इस लड़के को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।